नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। एनटीपीसी का तैयारी हम लोग लगातार कर रहे थे पिछले 2 साल से, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहा था, तैयारी कर रहे थे, फिर एग्ज़ाम हो नहीं रहा था तो दिमाग, मतलब आप बोल सकते हो उसको कि इस चीज़ से झल्ला गया था। तो बहुत सारे लोगों का ये होगा कि जो तैयारी कर चुके होंगे उन्होंने बीच में जो तैयारी छोड़ रखा है, एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ है और आप इस एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर होने के बाद फिर से आपका तैयारी स्टार्ट आपने किया होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज से आपके पास 3 महीने का समय है। भगवान करे आपका एग्ज़ाम हो जाए टाइम पे, ऐसा ना हो कि हो सकता है डेट भी एक्सटेंड हो जाए, ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हो इस सरकार का रवैया क्या है, ठीक है। तो चलिए, भगवान करे फिर भी हमारा जो टारगेट है 15 दिसंबर से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आज 15 सितंबर है और आज से हमारा पक्का 3 महीने का समय हमारे पास बचता है। तो जो भी आपने तैयारी किया है, अब समय आ गया कि उसको आप एक बार रिवाइज करो, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करो। और ये जो लास्ट टाइम होता है, इस लास्ट टाइम में आप जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा जो आपका मोमेंट बनता है एग्ज़ाम देने का, वो बनता है सबसे लास्ट टाइम में। आप कभी अगर दौड़ का प्रतियोगिता देखते होंगे तो लास्ट टाइम में जब 100 मीटर बचता है तो लोग उसको बोलता है फिनिशिंग। अगर 1600 मीटर का दौड़ हो रहा है तो लास्ट के 100 मीटर को लोग बोलता है यहाँ पर हमको फिनिशिंग देना है। शुरू में धीरे धीरे लोग दौड़ते हैं, लेकिन लास्ट 100 मीटर में वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। तो अभी से आपके पास 3 महीने का समय है और ये लास्ट 3 महीना का समय हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जोर लगाना है। और सबसे बढ़िया तैयारी होता है लास्ट टाइम में भी, ये बात आप याद रख लेना। सबसे बढ़िया तैयारी, कभी कभी आप ऐसा भी देखने को आपको मिलता होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस रात में आपने बहुत स्पीड में कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जरूर फंस जाता है, ठीक है। चलिए, खैर सभी बातों को छोड़ते हुए आज मैं आपको बताता हूं कि मैं आखिर आज क्यों आया हूं, ठीक है। 3 महीने का समय हमारे पास। इस 3 महीने में जो भी आपका तैयारी किया हुआ उसको तो आप रिवाइज करो ही करो। आज से हमारा एक क्लास स्टार्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रख करके इस चैनल पर क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी तरह के एग्जाम हुए हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएसएम का, तो जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है उन सबों को मैंने यहां पर चूज किया है और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ठीक है। एक दिन में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक भी हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो तो तैयार होगा ही होगा और आपका जो तैयारी हो रहा है उसमें भी आधार आएगा, ठीक है। तो चलिए, आज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का जो एक थॉट है, उस थॉट प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कम समय में, ठीक है। हालांकि जो इसका एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत अच्छे लेवल का नहीं होता, मतलब एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं होता है, बैंक लेवल का नहीं होता है। उसका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, उसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा ना सोचे जो सीजीएल का एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो ना सोचे कि ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज से लगातार पर डे आपका ये क्लास 30 मिनट या 40 मिनट का एक बार तो होगा ही होगा और पर डे आपको 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा और 7 बजे आप पूरे वीडियो को देखिए और वहां पर एनालाइज कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, उसमें से 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में पलट जाता है। दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? यहां पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम लोग तरीका को समझेंगे। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी 2 अंक का संख्या है, अगर उसमें से उस संख्या को उलट करके माइनस करोगे, ठीक है, तो यह जो संख्या आएगा वो हमेशा आएगा 9 इंटू ये जो 2 अंक की संख्या है इस दोनों का अंतर, ठीक है। और यही 2 अंक की संख्या है, अगर उसको आप ऐड करोगे तो ये हमेशा याद कर लेना कि 11 इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है।
देखो कैसे होता है, इसको एक बार आप समझने का कोशिश करो। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। इसको मैं प्रूफ करके आपको बताता हूं। देखो एक ही क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, लेकिन इसके सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो ए बी है, तो यहां पर ये दहाई अंक पे है, तो क्या हम लोग इसको 10a प्लस b बोल सकते हैं क्या, स्थानीय मान के अनुसार। इसी तरह से यहां पर ये क्या है, 10b और a है, तो ये दोनों ही माइनस में चला जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। 10b प्लस a है और माइनस है, तो दोनों में माइनस हो जाएगा। अभी आप माइनस करके देखो, 10a में से a को माइनस करोगे 9a आएगा, और b में से माइनस 10b करोगे तो माइनस 9b आएगा। बोलो आएगा क्या। और यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, 9 को कॉमन लिया है और a माइनस b लिखा है। इसी तरह से a प्लस b है और a b है, ये a b आप a गुना b मत समझना। ये क्या है बताओ, यहां पर अगर स्थानीय मान देखोगे, इसका प्लेस वैल्यू देखोगे तो ये 10a प्लस b है। इसी तरह से इस बार ba अगर हमने लिखा है तो ये 10b प्लस a है। बोलो है क्या। अब इसको आप ऐड करके देखो, 10a प्लस a हमारा क्या हो जाएगा 11a, और 10b प्लस b हमारा हो जाएगा 11b। इसी को हमने यहां पर ऐसा लिखा है, 11 को हमने कॉमन लिया है, a प्लस b लिखा है। ठीक है, यानी आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं कि 4 3 में से 3 4 माइनस करना है, देखो उलट करके माइनस करना है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, 13 में से 4 को घटाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, सीधा क्या करना, 9 में से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 का अंतर, तो 4 3 का अंतर क्या है 1, आंसर आ गया आपका 9। एक और हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 3 में से 3 8 माइनस करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 9 में से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 3 का अंतर क्या है बताओ 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45। आप करके देख लो ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ऐड ही करना है, जैसे 43 में 34 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, 11 गुना इस दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 77। देख लो आया कि नहीं आया। 83 को प्लस करना है 38 से, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना 8 प्लस 3 यानी 11, आंसर आपका 121 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो पा रहा है क्या। अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपको यहां पर अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन पे आते हैं, समझने का कोशिश करो। अभी हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी संख्या में ए बी में अगर 36 को ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या उलट जाता है, बताओ ऐसा हो जाता है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब एक बात बताओ, ए बी में से अगर बी ए माइनस करेंगे तो 36 आना चाहिए। बोला आना चाहिए क्या, ए बी प्लस 36 बराबर बी ए, तो ए बी में से अगर बी ए माइनस करेंगे तो 36 आएगा क्या, बोलो। ठीक है, अब इस 36 को आपको क्या करना, आपको पता है कि ये क्या है, असल में 9 गुना ए माइनस बी है। बोलो है क्या, 9 गुना ए माइनस बी है। अब ए माइनस बी आपका निकल चुका है, देख लो ए माइनस बी आपका क्या निकल चुका है, बोलो 4 निकल चुका है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों अंकों का योग क्या है, 14 है। दोनों अंकों का योग क्या दिया हुआ है, 14 है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बी से बी आपका कट गया, 2a बराबर हमारा 18 आ चुका है, यानी a बराबर हमारा 9 आया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि b बराबर 9 में क्या ऐड करें कि 14 आएगा, 5। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे छोटी अंक ज्ञात करें, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 5। लेकिन ये आपको टेक्निक अगर मालूम है तो फिर बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्वेश्चन कह रहा है क्या 301 तथा 501 के बीच, ब्रैकेट में दे दिया 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो, उनका कुल योग ज्ञात करें। देखो तरीका को समझना सिर्फ। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी अगर आपने देखा होगा टोटल बराबर हमेशा होता क्या है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म होता है। बोलो होता है क्या, एवरेज अगर क्रम से है कोई संख्या लिखा हुआ तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म, पहली पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई क्या हो जाता है 2। ठीक है, और इसी को मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ टर्म से। ठीक, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। अब देखो 301 और 501 दोनों को लेना है। ठीक है, जब 301 इंक्लूड है तो आप 7 से इसको डिवाइड करके देख लो, तो 7 तिया 21, सॉरी 7 चौका 28, 7 तिया 21,
तो 43वां नंबर जो है, 43वां नंबर को इंक्लूड करना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 42 नंबर 301 से पीछे होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। बोलो होगा क्या? और 501 में भी 7 से डिवाइड कर दो। 501 तो नहीं कटेगा, लेकिन जो भी संख्या कटेगा उससे हमको नीचे ही रखना है। तो 7 सत्ते 49, यहां पर एक बच गया, 7 इकाई 7, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 501 तक 71 ऐसा संख्या है, 1 से लेकर के 501 तक 71 ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है। और 301 से पहले 7 से कितना डिविजिबल है? 42। तो आपको अगर पता करना है नंबर ऑफ टर्म, तो 42 और 71 का अंतर क्या हो जाएगा? 29। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि ये नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म होने का क्या मतलब है? 7 से डिविजिबल, 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या 301 से लेके 501 तक कुल कितना आ गया? 29 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म तो हमारा पता चल चुका। अब हमको पता करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है। बोलो। तो 301 तो आप देख रहे हो कि 301 हमारा क्या हो रहा है? 7 से डिविजिबल है। तो जब 301 हमारा 7 से डिविजिबल है तो फर्स्ट टर्म हमारा 301 होगा क्या? बताओ। 501 आप देखो ध्यान से, 7 सत्ते 49, एक बचा था, 7 इकाई 7 11, है ना? तो 7 इकाई 7 यानी 501 से अगर 4 कम कर दे, ध्यान से समझो, 7 सत्ते 49, एक बचा, 7 इकाई 7, 11 में से 7 घटाओगे तो 4, यानी 4 एक्स्ट्रा है। तो 4 अगर घटा दोगे तो लास्ट टर्म भी आपका पता चल जाएगा। देखो 4 501 में से घटा दोगे तो लास्ट टर्म भी आपका पता चल जाएगा, 497। बोलो पता चल गया क्या? नंबर ऑफ टर्म 29, फर्स्ट टर्म 301, लास्ट टर्म 497। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, टोटल सम हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 798/2, और गुना किससे कर देना है बताओ? 29 से। ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट काटने का कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट काटने का कोशिश करेंगे और फिर इसको 29 से गुना करने के चक्कर में फिर टाइम बर्बाद करते हैं। आप खुद सोचो कि क्या हम 798 को 800 माइनस 2 बोल सकते हैं क्या? 800 माइनस 2 बोल सकते हैं क्या? तो 800 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो, 800 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 400, और माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1। गुना किससे कर देना अभी? 29 से। देखो 2 तो खत्म हो गया। अब देखो कितना ये आसान हो गया। 29 गुना 4 11600। ठीक है, 29 गुना 4 116। कैसे करना है ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। 25 चौका 100, 26 चौका 4 जोड़ दो 104, 27 चौका 108, 28 चौका 112, 29 चौका 116, 30 चौका 120। 29 है, 29 को 4 से गुना करना है, 30 को गुना कर दो 4 से 120, 30 गुना 4 120, और एक कम है यानी 4 कम करो 11600, और 11600 में से किसको माइनस करना बताओ? 29 को माइनस करना है। तो हम लोग बोल सकते 11571 इसका आंसर होगा। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा मेन मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है, हमारा मेन मकसद है कि आपके सोच को थोड़ा सा डेवलप करना और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन बनाना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर का। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। यदि 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या, मतलब प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है, से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी? यहां पर क्वेश्चन क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधा ऑप्शन देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे? पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ बताओ? 7 3। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ? 2 5। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ? तीसरा ऑप्शन है 5 3, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 95। बोलो ऐसा दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, और उस दोनों अंक का अंतर बोल रहा है, उस दोनों अंक का जो अंतर है वो भी क्या बता रहा है? 4 बता रहा है। ठीक है, वो भी क्या बता रहा है? 4 बता रहा है। अब आपको यहां पर देखना है, इसी दोनों चीज को सेटिस्फाई करना है। तो चलिए 7 3 का अंतर तो 4 आ रहा है, लेकिन
73 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा क्या, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बोलो हो गया क्या। 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है, जो हमारा पहले से एलिमिनेट है। यहां पर दोनों का अंतर 4 आना चाहिए, एलिमिनेट हो चुका। 5 3 का अंतर देखो, 5 3 का अंतर 2 हो रहा है, यहां पर आना चाहिए था 4, ये एलिमिनेट हो चुका। आंसर हमारा एक ही बचा है, तो वही हमारा आंसर होगा। बोलो होगा क्या, देख लो करके। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। बोलो आएगा क्या। और रिमाइंडर अगर देखो तो 13 सत्ते 91 होता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 95 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन को भी उठा करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है और प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकल जाती है। ठीक है, पार्किंग लॉट को भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है। यहां पर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब सोचो कि 3 सेकंड में कार क्या होता है, 3 सेकंड में कार प्रवेश करता है, जबकि 7 सेकंड में एक कार निकल जाता है। तो हम लोग एक ऐसा संख्या ले ले जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो मान के चलते हैं कि रियल में जो कारों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 21 कार अगर उस पार्किंग में लगा दिया जाए तो कार पार्किंग फुल हो जाएगा। अब क्या है कि जब 3 सेकंड में 21 कार निकलना है, 3 सेकंड में 21 देख रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3 सत्ते 21 कार ये प्रवेश करेगा और 7 या 21 कार ये क्या होगा, निकल जाएगा। बोलो निकलेगा क्या। अब जब ऐसा हो रहा है तो 7 कार भर रहा है और 3 कार निकल रहा है, तो अपेक्षाकृत आप क्या देख पा रहे हो कि 4 कार क्या हो जा रहा है, भरता चला जा रहा है। और 21 कार भरने में 4 कार प्रति सेकंड के दर से भरेगा, तो 21/4 सेकंड लगेगा क्या। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 5.1/4 सेकंड। खत्म। अरे भाई मेरे आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। तो देखो भाई, लाइक करना मत छोड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का। देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था अपेक्षाकृत। चलो फिर भी यहां पर देखो, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। ठीक है, और उसमें से कहा क्या जा रहा है, 3/10 भाग लड़के हैं, 3/10 भाग लड़के हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, गर्ल्स की संख्या ज्ञात करें। टोटल अगर भाग है 3/10 भाग लड़का, टोटल हमेशा 1 होता है, 1 में से 3/10 घटाओगे तो बचेगा कितना, 7/10। तो गर्ल्स की संख्या 200 का 7/10 निकाल लोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो 7/10 निकालोगे, आंसर क्या आ गया आपका, 140। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। सिर तो सबके पास एक ही होगा ना, बताओ। रावण तो इसमें से कोई है नहीं कि 10 सिर होगा। इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, समझना ध्यान से। सबसे बेसिक तरीका हम लोग देखते हैं और बेसिक तरीका के जस्ट बाद फिर हम लोग देखेंगे एकदम शॉर्टकट, सिर्फ बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका पे आते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए। आप एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि मुर्गी और गाय दोनों के सिरों का संख्या क्या है हमारा, 48 है। ठीक है, आप एक बात बताओ कि मुर्गी के पास 2 पैर होता है कि 4 पैर, तो आप बोलोगे 2 पैर होता है, और गाय के पास 4 पैर होता है। ठीक है, पैरों का संख्या 140 है। तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आएगा क्या। क्या करना है, दोनों यहां पर देखो, पहला इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 48 दूनी 96, 140 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 44। बोलो आएगा क्या। 2h में से 2h माइनस होकर के ये खत्म हो चुका है। 4c में से 2c माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2c। 2c बराबर 44, तो c बराबर हमारा क्या आ गया, 22। तो गायों की संख्या 22, गायों की संख्या क्या आ गया, 22। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मुर्गियों की संख्या। तो टोटल है हमारा 48, उसमें से गाय का संख्या 22 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26। बोलो खत्म हो गया। दूसरा तरीका पे ध्यान देना, दूसरा तरीका पे आप ध्यान देना और दूसरे तरीकों को समझने का कोशिश करो आप। ठीक है, मैं बिना पेन का यहां पर आपको समझाने का कोशिश करता हूं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो इधर एक तरफ मुर्गी कर दो, ठीक है, सबके पास 2-2 पैर है।
एक तरफ इधर गाय कर दो, सबके पास 4-4 पैर है, बोलो है क्या? 2-2 पैर, 4-4 पैर। हम ऐसा करते हैं 2-2 पैर काउंट ही नहीं करते हैं गाय का। एक गाय का 2 पैर काउंट नहीं हुआ, मतलब 2 पैर काउंट अगर नहीं हो रहा है तो एक गाय, 4 पैर काउंट नहीं हो रहा है तो 2 गाय, 10 पैर काउंट नहीं हो रहा है तो 5 गाय। बोलो ऐसा ही हो रहा ना? चलो ठीक है, ऐसा कर दिए हम लोग। अभी मस्तकों का संख्या है 48। अगर सभी का सिर्फ 2-2 पैर को काउंट किया जाए तो 48 दूनी 96 पैर काउंट होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। 48 दूनी 96 पैर काउंट हुआ? बोलो भाई मेरे। हाँ, होना कितना चाहिए था? बोलो जल्दी से। 140। हो कितना रहा? बोलो जल्दी से। 96। होना चाहिए था 140, हो रहा है 96। कितना नहीं हुआ? बोलो भैया। तो 140 में से 96 घटाओगे तो 44 गो पैर नहीं दिख रहा है। अब 2 गाय, 2 पैर नहीं दिख रहा है तो एक गाय, तो 44 पैर नहीं दिख रहा है तो 22 गाय हुआ क्या? बोलो भाई मेरे। हाँ हुआ। तो जैसे ही 22 गाय हुआ, 48 में से 22 घटाए तो मुर्गियों का संख्या क्या हुआ? बोलो जल्दी। तो 26। दूसरा तरीका, मान के चलते हैं इधर, चलो सभी गाय हैं, ये मुर्गी है, मुर्गी को तो 2 ही पैर है, मिस्टेक से हम समझ ले नहीं, मुर्गी को 4 पैर है। क्या पैर है? 4 पैर। तो 4 पैर है तो जबरदस्ती एक मुर्गी को 2 पैर दे रहे हैं। अगर 2 पैर एक्स्ट्रा हमको गिनना आ रहा है तो एक पैर एक मुर्गी हुआ, 4 पैर अगर एक्स्ट्रा आएगा तो 2 मुर्गी हुआ, 10 पैर एक्स्ट्रा आएगा तो 5 मुर्गी हुआ। समझ में आ रहा? चलो 4-4 पैर हम सबका गिनते हैं। तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। बोलो 48 चौका 192, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। तो 192 आना कितना चाहिए था? 140। कितना एक्स्ट्रा आया? बोलो जल्दी। 52, 52। और जैसे ही 52 एक्स्ट्रा आया तो 26 दूनी होता 52, 26 दूनी 52। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 पैर एक्स्ट्रा गिन रहे एक मुर्गी का, तो 52 पैर एक्स्ट्रा गिनने के लिए हमारे पास कितना मुर्गी होना चाहिए? जल्दी बोलो। 26। खत्म। आया समझ में? तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका एलिगेशन का है। तीसरा तरीका एलिगेशन का है, ध्यान से समझना। 48 सर है। कितना सर है? 48। हम बोलते हैं एक गाय को अगर सभी गाय रहता तो 192 होना चाहिए था, पैर होना चाहिए था। सभी गाय रहता तो सभी का 4-4 गुना करेंगे तो बताओ 48 गुना 4 क्या हो जाएगा? 192। और सिर्फ सभी मुर्गी रहता तो 48 दूनी 96 ये होता। बोलो होता कि नहीं होता? लेकिन होना कितना चाहिए? क्वेश्चन में बोल दिया 140 होना चाहिए। रियल में कितना है? 140। 140 में से 96 माइनस करेंगे 44 आएगा। 192 में से 140 माइनस करेंगे 52 आएगा। अगर काटोगे तो ये 11:13 आ गया। गाय की संख्या 11 यूनिट, मुर्गियों की संख्या 13 यूनिट, मिलके कितना यूनिट हो गया? 24 यूनिट। क्वेश्चन में बोल रहा 48 है मस्तकों की संख्या, तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 48 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26। तो हम लोग एलिगेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी भी एक अप्रोच को समझना है, सारे अप्रोच पे हमारा पकड़ उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग 7वें नंबर का। 7वें नंबर का आप क्वेश्चन देखो। शुरुआती बिंदु में एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। ठीक है, रास्ते में 15 लड़के उतर गए, 15 लड़के उतर गए। ठीक है, और 10 लड़कियां बस में चढ़ गई। ठीक है, तो जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। तो यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, फिलहाल मैं अभी एक ही तरीका से आपको समझाता हूं, समझने का कोशिश करना। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। बोलो है क्या? तो हम लोग बोलेंगे 2 यूनिट में से अगर यहां पर चलो x लगा लो आप। ठीक है, x नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, अगर आपको समझ में ये आ रहा है कि रेशियो एक अलग चीज है और एक्चुअल नंबर एक अलग चीज है। ठीक है, सॉरी, 2x - 15 लड़कों की संख्या अब हो गई, लड़कियों की संख्या x + 10 हो गई, है ना। ये संख्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस संख्या के बराबर है, तो बराबर कर दो। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया।
2x में से x को माइनस करेंगे, बताओ x हो जाएगा, और 10 में 15 को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। लड़कियों का संख्या 25 आ चुका है, लड़कों का संख्या 2x है, तो 2x बराबर 50 आ गया, खत्म। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। हालांकि हम लोग इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाए, आप इसी तरह से आप क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8वें नंबर का। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वें नंबर का है वो अभी हमने पैरों वाला बताया, ध्यान से समझना। बोला भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। देखो यहाँ पर, ठीक है, भैंस है और ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। भैंस लिखा हुआ है और बत्तख लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों की संख्या, सिरों की संख्या जो भी है, तो सिरों का संख्या x मान लेते हैं, इसके दोगुने से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, सॉरी 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, एक के बार में 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 12। कैसे? कैसे? देखो, अरे भैंस बत्तख मिलके x, दो पैर गिनो। भैंस को तो 4 पैर होता है ना, भैंस को कितना पैर होगा? 4 पैर होता है। कि कोई देखा भैंस? नहीं देखे हो तो देख लेना, भैंस सर्च करके गूगल पे। 2 पैर है, 2 पैर बत्तख का, 2 पैर हमने भैंस का गिना, तो x गुना 2 क्या हो जाना चाहिए? 24, सॉरी 2x। क्वेश्चन में कह रहा क्या? 24 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है। तो 24 जो एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, तो हमने क्या कहा? हमने आपको क्या कहा? 24 जो ये एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, तो ये 24 अगर सिर्फ 2 पैर ही गिनते तो ये 2x होता। तो ये जो 24 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 पैर एक्स्ट्रा, 2 पैर एक्स्ट्रा भैंस का ही आएगा एक्स्ट्रा। अब भैंस का 24 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 24 में से 2 से डिवाइड करो, एक भैंस पे 2 पैर, तो 24 पैर होने के लिए कितना भैंस चाहिए? 12 पैर। अभी हम लोग इसको डिटेल से देख। चलिए बस आज के क्लास में हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग नंबर सिस्टम से ही देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये हमारा 2, 3, 4 क्लास चलेगा, और फिर एक एक चैप्टर को हम लोग, सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे अगले 3 महीने में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। ओके, बाय।